देखो सुनो, आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ही आज पढ़ेंगे, ताकि आयनिक उइनिक वाला में बहुत सबको कंफ्यूजन होता है, राइट से लेफ्ट जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो वो सब आज ही पढ़ेंगे। तो सबसे शुरू में हम लोग कल पढ़े थे, सबसे पहला जो है वो कौन लाया था, ये डोबेराइनर का कौन सा सिद्धांत था, उसमें कितना एलिमेंट को लिया गया था, उसमें तीन एलिमेंट को लिया गया था, और उसमें क्या रूल क्या था, 9 एलिमेंट को बैठाने का रूल, पहला और आखिरी को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो बीच वाले एलिमेंट के द्रव्यमान के बराबर होगा, और उसी के आधार पे 9 को बैठाया गया था। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट को बैठाया गया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, बेरियम था कि बेरिलियम था, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये 9 गो एलिमेंट जो है याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, डायरेक्ट यही पूछेगा कि जो त्रिक सिद्धांत है उसमें से कौन सा एलिमेंट को लिया गया था, तो ये सब में से दे देगा कोई भी एगो, ये याद रहेगा तभी जाके मार पाइएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। उसके बाद है, उसके बाद आया था कौन, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसमें क्या बताया गया था, 7 सुर को बताया गया था, उसमें 7 पहला सुर जो है 8वें सुर के बराबर था, यानी पहला तत्व आखिरी तत्व के 8वें तत्व के बराबर था, ठीक है, और जो है तो न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मेंडलीव का आवर्त सारणी, तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें जो आपका, अच्छा न्यूलैंड का अष्टक नियम वाला में जो रूल जो था वो कहाँ तक काम कर रहा था, कैल्शियम तक रूल काम कर रहा था, और टोटल कितना तत्व था आखिरी, जिसमें आखिरी तत्व कौन सा था, थोरियम था। उसके बाद है मेंडलीव का आवर्त सारणी में तो बहुत सारा कमी था, उसमें सबसे पहला तो है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बैठाया गया था, है ना, ये है हम लोग का मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो इसका क्या खास है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यही, क्योंकि यही जो है पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया, कहाँ कहाँ एलिमेंट रखाएगा उसके लिए जगह खाली भी करके दिया। फिर जैसे है कि आपका इसमें कितना बनाया था, तो टोटल 8 वर्ग था और 6 आवर्त था। इसमें जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बैठाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है क्रोमियम कोबाल्ट और निकल जो है वो सही से नहीं बैठ रहा था, क्योंकि कोबाल्ट और निकल जो है वो पहले निकल होना चाहिए फिर कोबाल्ट होना चाहिए, जो कि ये गलत था। अब दूसरा सबसे खास बात था जो एनसीईआरटी में पूछता है ये, कि यहाँ पर जो है ना बहुत जगह जो खाली जो छोड़ा था ना, तो उसके लिए मतलब कि अब खाली छोड़ा है तो उसको नाम कुछ ना कुछ रखेगा ना, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर जैसे है, कहाँ चल गया, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कोई खाली जगह छोड़ा, यहाँ पर कोई खाली जगह छोड़ा। अब मान लो कि हमको बताना है कि यहाँ पर है, तो कैसे बताएगा, तो उसको जो है, अब मान लो कि यहाँ खाली है, अब मान लो जैसे कोई एलिमेंट भरा है, तो दूसरा आदमी को बोला कि वहां पर भर देना, तो कहाँ पर भर देना, कैसे बताएगा, जहाँ खाली है वहां भर देना, तो खाली तो बहुत जगह है, कैसे भराएगा। तो इसीलिए ना ये जो खाली खाली जो जगह था उसको एका करके नाम दिया, जैसे जहाँ एका ऑक्सीजन, एका नाइट्रोजन, एका क्लोरीन, इस तरीके से नाम दे देके और जो है उसको यूज किया। तो इसमें जो है देखिए देखिए, तो इसी तरीके से तो जैसे बाद में ज्ञात होने वाले जो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम जो था, तो उसका जो जहां पर भराया, तो जो स्कैंडियम था वहां पर क्या नाम रखा था, तो एका बोरॉन, क्योंकि बोरॉन के जगह में, बोरॉन के नीचे में जगह में उसको बैठाया, तो उसको एका बोरॉन। तो गैलियम की जगह क्या बैठाया, मतलब एका एल्युमिनियम की जगह गैलियम बैठाया, फिर एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम बैठाया। एनसीईआरटी गलत है, ठीक है, स्कैंडियम तो एका बोरॉन की जगह स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम की जगह गैलियम और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम।
तो ये क्वेश्चन पूछता है कि एका सिलिकॉन की जगह क्या बैठा है, समझे? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत डेप्थ से पूछेगा, तो इसीलिए ध्यान रखना है। तो एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम, एका एल्युमिनियम की जगह गैलियम। तो देखिए सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों उपधातु है, तो इससे हम लोग बना सकते हैं एल्युमिनियम और गैलियम, तो यम यम करके है, तो ये भी आपका एक ही दिशा। फिर उसके बाद एका बोरॉन तो स्कैंडियम, ये रॉन और, तो थोड़ा याद रख लेना। तो यहां तक था जो तुम्हारा मेंडलीव का आवर्त सारणी में हम बता चुके थे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो हम लोग का कैसा है, तो अभी जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल है वो हम लोग का कुछ इस डिजाइन का है। ठीक है, अभी जो है हम लोग को इस डिजाइन तक में पहुंचे हैं। अब यही जो है वो पूरा परफेक्ट है। तो जैसे क्या हुआ था कि उस बार जो है द्रव्यमान के आधार पे बैठाया था, तो द्रव्यमान के आधार पे बैठाया था, जिस कारण से क्या हो रहा था ना कि जहां पर द्रव्यमान सेम सेम मिल रहा था, जहां पर द्रव्यमान सेम सेम मिल रहा था उसको पता नहीं चल रहा था कि कहां पर बैठा है, तो एक ही जगह में दोनों बैठा दे रहा था, जो कि गलत था। अब हाँ, वो ऐड कीजिएगा ना, चेक कर लीजिएगा उसमें कि कौन कौन सा द्रव्यमान सेम था। बहुत सारा जो संभारिक होता है, तो जो जो संभारिक है वो द्रव्यमान संख्या सेम है, जो जितना भी संभारिक रहेगा वो जो है एक ही जगह बैठा दिया, जो कि ये गलत था। एक एलिमेंट जो है एक ही जगह भरा रहना चाहिए। अब ये परमाणु ये संख्या के आधार पर बैठा है, क्यों? क्योंकि परमाणु संख्या में हर कोई नंबर अलग अलग है और द्रव्यमान में एक ही जैसा है, तो एक ही जैसा मान लो है तो कैसे बैठाएंगे कहीं भी। इसीलिए देखें कि क्या डिफरेंस है, सब में क्या डिफरेंस है। तो देखें कि परमाणु संख्या यानी कि जो प्रोटॉन का संख्या था वो सब में जितना एलिमेंट देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ के है, एक एक बढ़ के है। जैसे इसमें अगर एक है तो उसमें प्रोटॉन 2 गो है, इसमें 3 गो है तो उसमें 4 गो है, 5 गो है, 6 गो है, इस तरीके से क्रम वाइज है। तो यानी कि परमाणु मतलब प्रोटॉन की संख्या के आधार पर यानी परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या के आधार पर बैठा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि जो मोसले का जो आवर्त सारणी है, मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें कैसे बैठाया है तत्वों को, तो एटॉमिक नंबर के आधार पे परमाणु संख्या के आधार पे बैठाया। ठीक है, तो अब इसमें जो बनाया है तो क्या क्या इसमें खास बात है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, 10th क्लास में 5 नंबर चैप्टर। देखिए, तो मोसले का जो आवर्त सारणी, जो कि हम लोग को यही पढ़ना है इसी के बारे में। तो मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। अगर बोलेंगे आवर्त सारणी का जनक तो मेंडलीव, लेकिन आधुनिक आधुनिक मतलब क्या, अभी के समय, तो मोसले है। ठीक है, मोसले ने तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन का संख्या के आधार पे बैठाया है। ठीक है, इसमें जो है टोटल 7 आवर्त होता है और 18 वर्ग होता है। ऐसे ऐसे करके जो है वो टोटल कितना था, 18 था, लेकिन इस तरीके से जो था वो कितना था, 7 था। तो उसको जो है ना वो सबका अलग अलग नाम रखा है। तो इधर वाला जो है उसको एस ब्लॉक, इधर वाला को टी ब्लॉक और इधर वाला को डी ब्लॉक और नीचे जो है एफ ब्लॉक, जैसे हम लोग उसमें देखेंगे। ये है एस ब्लॉक, ये है पूरा है पी ब्लॉक यहाँ तक, और ये है अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये तो रहना चाहिए था इसी में, क्योंकि देख कहाँ चल जाता है वो लिखने वाला। देखो यहाँ 57 जैसे 56 57 के बाद कितना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 58 की जगह 72 आ गया, जो कि 57 58 ये सब यहाँ भरा रहा, और जो कि 71 तक भरा रहा और फिर 72 से यहाँ से शुरू हुआ। तो हम लोग जो है अच्छा इस तरीके से जो बैठाते हैं वो क्यों बैठाते हैं, सेम गुण वाला को बैठाते हैं। जैसे एक जैसा लक्षण रहेगा उसको हम लोग एक साथ में बैठाएंगे, तो यहाँ पर जो है सेम वाला को बैठा रहे थे, लेकिन इन लोग का लक्षण कुछ अलग था। जैसे तुम लोग है साथ साथ बैठता है
ए वो लक्षण अलग दिखता है तो साइड बैठ जाता है। वही चीज है, इन लोग साथ साथ बैठ रहा था, लेकिन ये जो है इसका लक्षण इन लोग से मैच नहीं कर रहा था, तो इन लोग को अलग बैठा दिया। तो यानी कि देखो ये जो है, तो इस तरीके से जो जो हम लोग का सिमिलर था उसको गुण जो है एक जैसा बैठाए साथ में, और इन लोग का जो गुण जो है अलग था, इसीलिए इन लोग को अलग करके बैठा दिया। अब पूछा जाता है कि एस ब्लॉक में कितने तत्व है, पी ब्लॉक में कितने तत्व है, डी ब्लॉक में कितने तत्व है, और एफ ब्लॉक में कितने तत्व है। तो एस में जो है टोटल आपका कितना तत्व है, 13 तत्व। 13 है, 17 ना है, 13 है कि 14 है, 13 ही होगा, 13 ही, हाँ 13 है, ठीक है ठीक है, जो हम लोग का है। हाँ कौन सा, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यानी 13 को जो है एस वाला में, ठीक है। और जो आपका पी, तो पी वाला में देखोगे ना तो इसको गिनोगे तो कुछ अलग नंबर रहेगा, लेकिन वहां बुक में देखोगे तो कुछ अलग नंबर देगा, गूगल में सर्च करोगे तो कुछ अलग नंबर देगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या वो है 1 2 3 4 5 6 6 36 और 1 37 है, लेकिन बुक में देखेगा तो तुम्हारा 34 को बता रहा। तो अब पता नहीं काहे ऐसे बताता है, साइंस का स्टूडेंट है, बता जी, देखा कभी क्या है ऐसा क्या है? तो छोड़ो, तो फिर हम ठीक चल रहे हैं। जैसे है ना कि और भी एलिमेंट को खोजा जा रहा, और उसमें जब शुरू में लिखा था उसमें भी कम तत्व था, तो इस तरीके से वहां कंफ्यूजन चल रहा है। इसीलिए ऐसे अगर देखेंगे जगह कितना खाली है तो हम लोग देख सकते हैं कि तुम्हारा 37 है, लेकिन बुक के आधार पे चलो तो 34 ही मान के चलोगे, 34 एलिमेंट को भरा गया है, 34 एलिमेंट को भरा गया है, ठीक है। फिर एस पी ब्लॉक में, उसके बाद डी ब्लॉक जो है इसमें कितना है टोटल, तो इसमें है टोटल 40, नहीं ये है 40, अब ये है 28, लेकिन यहाँ गिनोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहा है 28, क्यों? क्योंकि ये जो है अब इसको बोला जाता है लेंथेनाइट और एक्टेनाइट श्रेणी। तो लेंथेनाइट जैसे हम लोग मान लो कि कोई ग्रुप बनाना है, मान लो कि ऐसे करके हम लोग कोई टेबल बनाते हैं, और जैसे राम और ये श्याम, तो राम के पास कितना ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, और श्याम के पास उसी तरीके से लेंथेनाइट ये टॉपिक है, और इसके में कितने ब्लॉक है, 14 को ब्लॉक है, और एक्टिनाइट में कितना ब्लॉक है, 14 को। तो इसीलिए लेंथेनाइट और एक्टिनाइट ये दोनों मिलाकर के 28 है, लेकिन ऐसे अगर पूरा गिनिएगा तो आपका, तो यहाँ पर देखिए इसीलिए जगह छोड़ा गया है, ये वाला यहाँ पर रहेगा और यहाँ से ही गिना जाता है, लेकिन ये टॉपिक है लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, उस तरीके से करके दिया हुआ है ना। कुछ नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तो लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी में यानी एफ ब्लॉक में टोटल कितने तत्व हैं, तो 28 तत्व हैं, क्योंकि ये जो है ये यहाँ का हिस्सा है, यहाँ का नहीं, वो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, हेडलाइन दिया हुआ है, हाँ ठीक है। इसमें तुम्हारा बुक में 34 लिखा हुआ है, ऐसे है 37, हाँ नहीं पूछेगा कभी, बोले ना। तो आने वाले समय में डिटेल हो जाएगा, हाँ 2 गो ये वाला रहेगा, इसको यहाँ गिनना है, ये वाला 28 है ना, ऐसे 30 हो जाएगा, 2 गो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का पीरियोडिक टेबल है, तो सबसे पहले है आधुनिक आवर्त सारणी है ये, इसका खोज किसने किया है, देखो मॉसलेन ने, इसको जो है ब्लॉक में बांटा है, तो कौन कौन सा ब्लॉक, इधर वाला को एस पी डी एफ, एस ब्लॉक में कितने तत्व, पी ब्लॉक में, इसमें ठीक है।
अब देखो, अब एस ब्लॉक के बारे में आप एक एक करके आप ब्लॉक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है एस ब्लॉक। तो इस आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर जो स्थित है, सबसे बाईं ओर जो रहेगा वो हम लोग क्या रहेगा, एस ब्लॉक रहेगा। इसे क्षारीय मृदा धातु को रखा गया। इसमें क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु ये दोनों रखा गया, जैसे कि मिट्टी अर्थ में मिलने वाला। देखो ये जो है, इसको हम लोग, ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु, ठीक है। और ये क्या होता है, ये वाला जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु, क्षारीय मतलब क्या होता है, जो पानी में घुल करके ऑक्साइड बना दे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्षारीय। तो ये लिथियम, चाहे सोडियम, चाहे आपका पोटेशियम, ये सब जो है वो रिएक्टिव होता है, ये आग में जो है आसानी से जल जाता है। और जो देखिए लिथियम जो है, ये घड़ी के बैटरी में भी रहता है लिथियम। जो हम लोग घड़ी का जो बैटरी होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो लिथियम से ही बना हुआ होता है। तो इसको दिखाते हैं। मोबाइल का बैटरी हो रही है। हाँ, तो मोबाइल का ही बैटरी, अभी तो लिथियम का बैटरी आता है, लिथियम से ही बना हुआ बैटरी आता है। सिलिकॉन अर्धचालक मोबाइल का तुम्हारा चिप उप वाला जो रहता है। हाँ देख, लिथियम को सर्च करते हैं। ये बस एक रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक्स है और काफी मशक्कत के बाद इसका बाहरी शेल अलग हुआ। ऐसे कुछ ज्यादा कुछ नहीं लगता। देखो पहले देख लेते हैं, पानी में डाल पहले तो है कि लिथियम जो बैटरी है इसको हम लोग खोलेंगे। ये नॉर्मल बैटरी अलग होता है, लिथियम बैटरी अलग होता है। लिथियम बैटरी महंगा मिलता है, तो इसको जब खोलिएगा तो कुछ इस तरीके से, तो इसमें तुम्हारा लेयर देखो लगा हुआ है, ये लिथियम है। हाँ हाँ, लेकिन इसे पानी में डालने पर जो होता है वो काफी ज़्यादा है। नॉर्मली इसमें बस चिस करके आवाज़ आती है और शायद ये आग भी पकड़ ले, लेकिन बैटरी से निकली ये फॉइल वाली स्ट्रिप का इसीलिए मोबाइल का भी बैटरी ब्लास्ट करता है ना, वो लिथियम के कारण। पानी में भी डालिएगा, लिथियम बैटरी जो होता है पानी में डालिएगा तो उसको खोल करके डालिएगा, वो भी जलेगा। वो आम सेल नहीं, तो ये जो 10 रुपये वाला सेल नहीं, ये लिथियम सेल अलग आता है, ये महंगा मिलता है। ये फिर क्या बोलते हैं, सबसे बढ़िया है मोबाइल का बैटरी। मोबाइल का बैटरी में लिथियम रहता है। हाँ, रिमोट वाला बैटरी भी महंगा वाला, जैसे ड्यूरेबल वाला जो रहता है ना, हाँ, उसमें लिखा हुआ रहेगा लिथियम बैटरी। वो मत थोड़ा सा महंगा रहता है और ज्यादा दिन तक चलता भी है, और वो चार्जेबल भी रहता है। लिथियम बैटरी जो, ये सब बैटरी चार्ज नहीं ना करते हैं, लेकिन लिथियम बैटरी चार्जेबल रहता है। तो ये तुम्हारा देखो, अब ये रिएक्शन किया है ना, ब्लास्ट। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो लिथियम इस तरीके से रिएक्शन किया, लेकिन अगर मान लो कि हम लोग सोडियम देखते हैं, अब जैसे मान लो कि तुम्हारा देखो सोडियम का, तो बताना कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, सब क्रम में बताना, ठीक है। चल जाएगा आज। ये है सोडियम, इसमें डाले
ये सोडियम है। तो देखो लिथियम थोड़ा कम रिएक्टिव था, लेकिन सोडियम देखो वो थोड़ा ज्यादा है। अब उसके बाद दिखाते हैं पोटेशियम। What happens to the contents of a lithium battery? अब पोटेशियम देखो, अब देखो ये और ज्यादा है। ये लिथियम थोड़ा कम था, पोटेशियम सोडियम जो है थोड़ा सा ज्यादा था, और ये जैसे डाले वैसे रिएक्ट किया, यानी पोटेशियम जो है उससे ज्यादा है। अब उसके बाद दिखाते हैं फ्रांसियम, जो सबसे ज्यादा बोले थे रिएक्टिव होता है। इसको डाला कहाँ? इसको किधर डाला? तो ये है फ्रांसियम। अब देखो तो है कितना क्वांटिटी में वो अगर क्वांटिटी वहां पर दिखाएगा ना तो वो भी वही नहीं रहेगा। तो देखो समझ में आया ना कि लिथियम जो है थोड़ा कम रिएक्टिव रहता है, तो इसीलिए जो है देखो ऊपर में है। सोडियम जो बोतल उड़ा रहा था तो ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम जैसे डाले वैसे रिएक्टिव हो। और फ्रांसियम को देखें तो ठीक है, तो यानी कि हम लोग नीचे ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि रिएक्टिव ज्यादा होता है ना। और जितना ज्यादा रिएक्टिव रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं धात्विक गुण बढ़ रहा है ना। अब धात्विक गुण क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो देखिए इसमें जो है लिथियम में के गो ये आपका चक्र बन रहा, कोष 2 गो, ठीक है। अब देखिएगा कौन बड़ा बन रहा, ये जो है क्यों बन रहा, तो दूर बन रहा है ना। फिर उसके बाद ये आपका क्यों बन रहा है 4 गो, यानी और दूर बन रहा है। उसके बाद रेवेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो देखिए ये वाला सबसे ज्यादा दूर बन रहा है ना। तो देखिए ये सबसे ज्यादा दूर बन रहा है। अब ये जो है इसको खींच के रखना चाहता है, अब जितना दूर जाएगा उतना कमजोर रहेगा, इसीलिए फ्रांसियम जो है सबसे ज्यादा दूर रहता है, इसीलिए सबसे ज्यादा कमजोर रहता है। और सबसे ज्यादा कमजोर रहता है यानी बाहर वाला निकलने का संभावना सबसे ज्यादा रहता है, और बाहर वाला जितना संभावना निकलने का रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा और उतना ज्यादा ब्लास्ट करेगा। क्या बोल सकते हैं? बोले कमजोर वाले नहीं सुनो, जैसे मान लो इसमें जो है 2 गो चक्र बन रहा था, ये केंद्र है। इसमें तुम्हारा 3 गो चक्र बन रहा था और ये केंद्र है। इसमें तुम्हारा पोटेशियम में 1 2 3 4 गो बन रहा था, रेवेडियम में। तो अब देखो ये अब यहाँ बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको केंद्र जो है खींच के रखना चाहता है, तो ये छोड़ेगा जल्दी, क्योंकि बहुत नजदीक है, ये तो हाथे से पकड़ के रखेगा इसे। उसके बाद ये थोड़ा दूर हो गया है ना, तो थोड़ा पैर से पकड़ के रखेगा। ये और दूर हो गया तो नजर में रखेगा, तो ये थोड़ा ज्यादा संभावना है। तो इसीलिए जो है ये कम रिएक्टिव है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि दूर है तो निकलने का संभावना ज्यादा रहेगा। ये और दूर है तो और ज्यादा निकलने का संभावना रहेगा, ये और दूर है तो और ज्यादा रहेगा, और ये तो सबसे ज्यादा दूर रहेगा, क्योंकि इसमें तो 7-8 को बन जाएगा, तो ये तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। तो बाहर वाला का निकलने का तो देखो नहीं करेगा, इधर से निकल जाएगा, तो यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव करेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाएगा तो साइज बढ़ता है, और जब भी साइज बढ़ेगा तो धात्विक गुण बढ़ेगा। जब भी साइज बढ़ेगा तो धात्विक गुण बढ़ेगा। अब धात्विक गुण बढ़ेगा यानी पॉजिटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि धातु में पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए जब भी धात्विक बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा। तो यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है, तो अधात्विक गुण क्या होगा? जब भी ऊपर से नीचे जाते हैं तो तुम्हारा देखो सिंपल सा है कि जब तुम्हारा परमाणु का साइज बढ़ेगा तो धात्विक गुण बढ़ेगा। ठीक है सर, 118 भी तो ये तो अधातु होगा। तो देखो बता रहे सब अभी बता रहे धीरे धीरे। हाँ गैस में भी गैस ठीक है, वो तो धातु है ये गैस। अच्छा
ठीक है, यहां तक तो ये एलिमेंट को बढ़िया से समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद वाला तो क्या, अब ये दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्ट, सुन लो फिर लास्ट में पढ़ लेना अपने से, ये दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या रहेगा, लिथियम रहेगा कि बेरिलियम रहेगा? लिथियम रहेगा। क्यों? देखो, अच्छा देखो, अब जैसे मान लो कि ये लिथियम है, इसमें ये केंद्र है और इसमें बाहर में एगो है। अब बेरिलियम है, उसमें आपका बाहर में जो है वो है केगो है, सॉरी पहला वाला में 2 गो और फिर दूसरा वाला में 1 गो। पहला वाला में तुम्हारा 2 गो और दूसरा वाला में 2 गो। ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होता है कि जब भी केंद्र जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, यानी कि अगर ये इसको खींच रहा तो ये इसको खींच रहा। अच्छा मान लो कि एक आदमी यहाँ पर, जैसे एगो हम लोग रिंग बना दिए, अरे वो आदमी खड़ा कर दिए और केंद्र वाला में आदमी है, अब बोल रहे इधर से तुम खींचो इधर से तुम खींचो, तो खींचेगा, थोड़ा कम खिंचाएगा। अच्छा 2 गो आदमी रहेगा तो ज्यादा खिंचाएगा। अगर एक ही को छल्ला है तो हम लोग मतलब कि तुम्हारा ज्यादा खिंचाएगा। अगर वही, अगर मान लो कि केंद्र है इसमें 2 गो और तीसरा वाला में 1 2 3, तो यहाँ पर खींच रहा केंद्र में और ये भी खींच रहा, तो ये और ज्यादा खींचेगा, ये और ज्यादा खींचेगा ना। अगर मान लो एगो रिंग बनाए हैं, सिंपल सा समझो ना कि बीच में हम आदमी हैं और एगो रिंग बनाए, अब एगो आदमी को रखे हैं और दोनों को खींच रहे हैं, तो एगो रिंग है तो थोड़ा कम खींच पाएगा, और वही बाहर वाला में 2 गो आदमी रहेगा तो वो इधर से खींचेगा तो ज्यादा खींच पाएगा, यानी रिंग को छोटा करेगा। अगर 3 गो आदमी रहेगा तो और ज्यादा खींचेगा और छोटा करेगा। अगर 4 गो आदमी रहेगा तो और ज्यादा खींचेगा और ज्यादा छोटा करेगा। यानी कि जब भी हम लोग देखो, इसमें क्या हो रहा है ना कि रिंग का जो संख्या नहीं बढ़ रहा, यहाँ पर देख रहे थे कि 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग 5 रिंग, तो रिंग का संख्या बढ़ रहा था, इसीलिए साइज बढ़ रहा था। और इसमें जो है यहाँ पर देखिएगा रिंग का संख्या नहीं बढ़ रहा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा। इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा यानी आदमी का संख्या बढ़ रहा, तो पावर ज्यादा बढ़ रहा, पावर ज्यादा बढ़ रहा तो ज्यादा खींचेगा अंदर वाला बाहर वाला, तो जब ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो बढ़ेगा साइज की घटेगा, छोटा होगा तो साइज घटेगा, तो धात्विक गुण बढ़ेगा या घटेगा? धात्विक गुण घटेगा। साइज बढ़ेगा तो धात्विक गुण बढ़ेगा, साइज छोटा होगा तो धात्विक गुण घटेगा। यहाँ पर जो है जब आदमी ज्यादा आ रहा तो ज्यादा कस के खींच रहा ना, तो साइज तो छोटा हो रहा ना, साइज छोटा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी देने का प्रयास नहीं करेगा। जैसे दूर था तभी ना हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, और नजदीक आते जा रहा तो इलेक्ट्रॉन कम देगा, है ना, तो कम देगा यानी कि वो आधात्विक गुण बढ़ेगा लेकिन धात्विक गुण घटेगा, समझे। इसीलिए हम लोग बोला जाता है कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है लेकिन आधात्विक गुण बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है लेकिन आधात्विक गुण घटता है, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है लेकिन आधात्विक गुण बढ़ता है। क्या चीज नहीं क्लियर हुआ? जैसे कि इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है या घट रहा? वही वाला तो नहीं समझ में आया। अरे आदमी बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटेगा और धात्विक गुण बढ़ेगा, आधात्विक बढ़ेगा। आदमी ज्यादा बढ़ेगा तो साइज घटेगा क्योंकि पावर ज्यादा लगाएगा और रिंग को कम छोटा करेगा। जब ज्यादा आदमी रहेगा तो रिंग छोटा होगा, रिंग छोटा होगा यानी साइज घटेगा, साइज घटेगा यानी आधात्विक गुण बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें रिंग का संख्या बढ़ रहा था, देखो देखो इसमें देखो रिंग का संख्या बढ़ रहा, तो रिंग का संख्या नहीं बढ़ रहा तो आदमी बढ़ रहा ना, आदमी बढ़ रहा तो ज्यादा पावर लगाएगा तो छोटा ना करेगा उसको, एक ही रिंग है। तो यहाँ वाला का रिंग का बड़ा है या यहाँ वाला रिंग बड़ा है? दोनों सेम नहीं है, यहाँ वाला रिंग जो है बड़ा है और यहाँ वाला छोटा है, क्योंकि यहाँ आदमी ज्यादा है तो हाँ समझे, यहाँ वाला जो है रिंग बड़ा है और यहाँ वाला रिंग जो है छोटा है, क्योंकि ये ज्यादा आदमी है तो कंप्रेस करेगा, तो छोटा करेगा यानी कि साइज घटेगा। सिंपल सा, बाहर में आदमी ज्यादा रहेगा तो यानी कंप्रेस करेगा, खींचेगा दोनों सब तो छोटा करबे करेगा, छोटा करेगा तो साइज अपना आधात्विक गुण बढ़ेगा।
भी ऐसे मतलब ऐसा कि धातु है, धातु से घटते वो अधातु बिल्कुल। धातु ऐसे में आ रहा है, तो इसीलिए अधातु ज्यादा हो रहा है, इसमें और से नीचे वाला भी वैसे ही पकड़ेगा ना। ये छोड़ दो, ये इसको ज्यादा पढ़ने ही नहीं है, बस ये तुम्हारा खाली एलिमेंट का नाम याद करना। ये सब डेंजर तत्व है, रेडियो एक्टिविटी तत्व है, ये सब रिएक्शन करता है। रिएक्शन पता है, जो तुम्हारा परमाणु हमला होता है इस सब में, तो इसमें तुम्हारा रेडिएशन छोड़ता है। अच्छा, ये रेडिएशन हाँ, वाला चीज है। ये रेडिएशन छोड़ने में क्लास नहीं करता है। बाएं से जब दाएं हम लोग जाएंगे तो रिएक्टिविटी भी घट जाएगा। बिल्कुल घटेगा, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है ना। साइज छोटा हो रहा है यानी कि वो नहीं छोड़ेगा। जब नजदीक रहेगा तो नहीं छोड़ेगा, दूर रहेगा तो छोड़ देगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, तो सामने जाएगा तो रिएक्टिविटी घटेगा। ठीक है, तो पहला काम लोग ये देखे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, क्या चीज, धात्विक गुण। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण। क्यों? क्यों साइज, वो साइज घट रहा था, बाएं से दाएं जाने पर साइज घट रहा था। क्यों घट रहा था? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा था, तो वो कंप्रेस कर रहा था, केंद्र अपनी ओर खींच रहा था, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, यानी कंप्रेस हो रहा था। यहाँ पर कम आदमी था, यहाँ ज्यादा आदमी है, इसीलिए इधर ज्यादा कंप्रेस करेगा, इधर कम कंप्रेस करेगा, इसीलिए इधर वाला ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, इधर वाला कम रिएक्टिव रहेगा। और कम रिएक्टिव रहेगा यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, इधर वाला कम आदमी है इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा। तो इसीलिए ये अधातु है, ये धातु है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा कि जो ये है, इसमें जो है क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 से लेकर के 0 तक होता है, 8 तक होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि बाहर वाले कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे, देखो अब ये सब ना, इसमें अभी मत ध्यान देना, ये तुम्हारा पहला, दूसरा और 13, 14, 15, 16, 17, 18 में ध्यान देना, इसको तुम्हारा लास्ट में देखेंगे। तो देखो पहला तो तुम्हारा क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर 6, 7, 8, तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बाएं से दाएं जाने पर 1 से लेकर के 8 तक होता है, जो कि आपका बढ़ता है। ठीक है, लेकिन वैलेंसी जो आपका संयोजकता, अच्छा संयोजकता क्या होता है, हाँ अभी संयोजी बताएं। अब ये संयोजकता, संयोजकता क्या होता है, तो रिएक्टिव होने के लिए जैसे जितना देता है या जितना लेता है वो होता है संयोजकता। ठीक है, जैसे कि ये जो है इसमें बाहर में कितना है, 1 है, तो ये इसको बाहर में कितना चाहिए होता है, 8 चाहिए होता है, तो 1 है तो कितना चाहिए इसको, क्या 7 ले पाएगा कि 1 दे देगा, तो अब 1 दे देगा, अगर दे रहा तो वो हो गया संयोजकता। इसमें 2 है तो 6 लेगा या 2 देगा, 2 देगा, तो संयोजकता कितना है, 2। जितना लेगा या देगा वो संयोजकता होता है। तो ये तो दे सकता है, ले तो सकता नहीं है। फिर उसके बाद ये जो है इसमें संयोजकता कितना है, 3 है, इसमें संयोजकता कितना है, 4 है, या तो 4 लेगा या 4 देगा, है ना, क्योंकि कार्बन कंपाउंड बहुत सारा बनाता है, ले भी सकता है, दे भी सकता है, बहुत सारा रूल होता है इसमें। अब इसमें कितना है, बाहर में 5, बनाना कितना रहता है, तो इसको चाहिए कितना, तो 3 लेगा या 5 देगा, तो इसका संयोजकता कितना है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का बाहर में है 6 और 2 चाहिए, तो 2 लेगा, 6 को तो देगा नहीं, तो इसका है 2। फिर उसमें कितना है, बाहर में 7, तो 1 चाहिए,
यानी एक संयोजकता हो गया। अब इसका संयोजकता कितना है? 0। यानी कि हम लोग जो है संयोजकता को देखेंगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर 1 से लेकर के 4 तक होता है, 1 से लेकर के 4 तक होता है और फिर 0 होता है। यानी यहां से लेकर के 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 और फिर 0। हाँ, इसीलिए संयोजकता यानी कि वैलेंसी जो है वो हम लोग का 1 से 4 फिर 4 से 0 होता है। ठीक है, तो यानी हम लोग बोलेंगे कि लेफ्ट से राइट जाने पर पहले संयोजकता बढ़ेगा फिर घटेगा। हाँ, घटेगा। तो इसीलिए संयोजकता जो है लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ेगा 4 तक फिर घटेगा। संयोजकता बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा 4 तक फिर घटेगा। लेकिन अच्छा, अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो बाहर में कितना है इसका? 1, तो 1 दे देगा। इसमें बाहर क्या गो है? तो 1 दे देगा। इसमें बाहर क्या गो है? यानी ऊपर जितना भी देख रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता जो है क्या बढ़ रहा है? तो यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता नहीं बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर शुरू में बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, संयोजी यानी बाहर का इलेक्ट्रॉन। ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता सेम रहता है, क्योंकि उसमें बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें देखेंगे तो 2 है तो 2 2 2 सब भी रहेगा 2 2। बिल्कुल यही सब पूछता है। पूरा ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर निकाल के देख लो, खाली यही सब पूछेगा। और जो कि नहीं समझा हुआ रहता है ना, रटते रटते फिर भूल जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, इतना डीपली नहीं बताया, इतना डीपली तो खान सर भी नहीं बताया। हम पूरा 11 का 12 का पूरा 6-7 घंटा का वीडियो देखे। नहीं, तुम्हारा 11 12 का। हाँ, उसके बाद है देखो, अब विद्युत धनात्मकता मतलब कि तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो देखो, पॉजिटिविटी यानी कि सिंपल सा है कि पॉजिटिव जो बढ़ेगा या घटेगा। तो बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाएंगे तो पॉजिटिविटी घटेगा, है ना, क्योंकि धनात्मक से ऋणात्मक होता है ना। इधर धातु होता है धनात्मक, अधातु होता है ऋणात्मक। तो यानी कि जब भी हम लोग का साइज घटेगा, साइज घटेगा तो क्या होगा? वो ऋणात्मक होगा, है ना, और साइज बढ़ेगा तो धनात्मक होगा। तो लेफ्ट से राइट जाने पर हम लोग क्या होता है कि जो ऋणात्मक बढ़ता है और धनात्मक घटता है। लेफ्ट से राइट जाने पर धनात्मक घटता है और ऋणात्मक बढ़ता है। ऐसे ऐसे करके घुमा घुमा, वही चीज है, वही चीज है, बस खाली नहीं समझा हुआ रहता तो कंफ्यूज करता है। धनात्मक लेफ्ट से राइट जाएंगे तो धनात्मक जो है घटेगा, क्योंकि देखो धात्विक गुण घटेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि धात्विक गुण घट रहा ना, तो धनात्मक घटेगा। ऊपर से नीचे जाने पर तो धनात्मक यानी धातु का गुण बढ़ रहा था, यानी बढ़ेगा। जो धात्विक गुण वाला जो था ना, वही वाला चीज इसमें भी होगा। ठीक है, और भी कुछ है? ठीक है, उसके बाद और भी था पीछे। फिर उसके बाद आयनिक ऊर्जा। अब इसमें यह भी आता है कि आयनिक ऊर्जा क्या होगा। तो जब भी हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, देखो आयनिक ऊर्जा क्या होता है, पहले पढ़ाए थे। आयनिक बंध नहीं, आयनिक ऊर्जा, आयनिक बंध में ही बताए थे आयनिक ऊर्जा के बारे में कि आयनिक ऊर्जा क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए
उसको बोलते हैं आयनिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए उसको बोलेंगे आयनिक ऊर्जा। अब मान लो कि एक गेम हो रहा है, उसमें बाहर वाला में के गो आदमी है, एक गो है, तो कोई आदमी जो है इसको आसानी से निकाल देगा, बोलेगा बाहर यहाँ से एक ही गो है। लेकिन इसके बाद जो है इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है ना। फिर उसके बाद इसमें 3 गो है तो और मुश्किल है, 4 गो है तो और मुश्किल है, 5 गो रहेगा तो कोई निकालने आएगा उसी को ले लेगा, बोलेगा तू ही आओ, हमको निकालो मत, तू ही आओ खेलो। ठीक है, तो यानी कि देखो जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यानी कि जो आयनिक ऊर्जा है, यानी इसमें जो है निकालने के लिए कम पावर चाहिए, यानी आयनिक ऊर्जा कम चाहिए। ठीक है, इधर जो है इसमें थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसमें और ज्यादा चाहिए, इसमें और ज्यादा चाहिए। इसीलिए धातु में जो है आयनिक ऊर्जा कम चाहिए और अधातु में आयनिक ऊर्जा ज्यादा चाहिए। इसीलिए लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनिक ऊर्जा बढ़ता है। हाँ? धातु में बाहर में इलेक्ट्रॉन कम होता है या अधातु में कम होता है? धातु में बाहर वाला इलेक्ट्रॉन में कम होता है या धातु में कम होता है? बाहर में धातु में कम होता है। धातु में कैसे? जैसे कि लेंगे तो 8 तो बाहर वाला में जैसे सोडियम ये सब है, तो सोडियम मैग्नीशियम ये सब तुम्हारा 1 2 ये सब रहता है, और इधर वाला 5 6 7 रहता है। तो जब 1 2 है तो 1 2 को निकालना आसान है या 5 6 को निकालना आसान है? तो यानी धातु वाला को निकालना आसान है, इसलिए धातु वाला को तुम्हारा आसान है। तो कम एनर्जी चाहिए उसको, तो कम एनर्जी चाहिए, यानी धातु वाला को कम एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए धातु वाला में कम चाहिए और धातु वाला में ज्यादा चाहिए। इसीलिए लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनिक ऊर्जा बढ़ता है। ऊपर से नीचे भी खोले क्या? नहीं, ऊपर से नीचे तो वही चीज होता है, संयोजकता तो सेम है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकालने के लिए बाहर वाला में तो आसानी पड़ेगा ना। अरे बेरिलियम का जैसे मान लो इसमें 2 हो तो इसमें जितना एनर्जी चाहिए बाहर वाला को निकालने के लिए, अगला वाला में भी तो 2 ही होना है बाहर में, तो उसमें भी तो वही एनर्जी चाहिए, तो आयनिक ऊर्जा तो सेम रहेगा ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि इसको पावर तो सब में सेम चाहिए। लेकिन इधर जब बढ़ेगा तब पावर ज्यादा चाहिए, इधर घटेगा तो पावर कम चाहिए। सर ये तो आप बोले तो उसका आयनिक ऊर्जा समान रहेगा? बिल्कुल रहेगा समान, क्योंकि निकालने के लिए बराबर एनर्जी चाहिए। उसके बाद है एक और देख लो, न्यूक्लियर पावर। देखो उसके बाद न्यूक्लियर पावर, यानी कि तुम्हारा न्यूक्लियर क्या बोलेंगे, केंद्रक बोल सकते हैं। हाँ, तो केंद्रक का जो शक्ति है, केंद्रिक ऊर्जा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन अच्छा जैसे मान लो कि ये जो है वो स्थिर है, अंदर में जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है ना, तभी प्रोटॉन का जितना शक्ति रहता है इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही शक्ति रहता है, इसलिए स्थिर है। अच्छा मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला जो है निकाल दिए, तो प्रोटॉन वाला का ज्यादा एनर्जी हो गया कि नहीं? तो यानी कि केंद्र वाला को ज्यादा एनर्जी हो गया, तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो न्यूक्लियर पावर बढ़ता है। हाँ, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा बराबर था, लेकिन इसको हटा दिए तो इसको तो पावर बढ़ गया ना, उधर से खींच रहा था, हम इधर से खींच रहे थे। अब उसमें से 4 गो आदमी था, इधर भी 4 गो आदमी था, 1 गो आदमी घटा दिए तो मेरा तो पावर बढ़ गया ना, तो यानी केंद्र का पावर बढ़ गया, इसीलिए न्यूक्लियर का पावर बढ़ गया। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो न्यूक्लियर पावर बढ़ता है। और अगर वही जैसे मान लो कि तुम्हारा ये न्यूट्रल है, ठीक है, जितना इसमें प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, दोनों का पावर सेम। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इलेक्ट्रॉन का पावर तो ज्यादा हो गया और केंद्र का पावर कम हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो न्यूक्लियर पावर घटता है। त्यागेगा तो बढ़ेगा, ग्रहण करेगा तो कम। हाँ, तो इसे लिख लो इसको कि जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो न्यूक्लियर पावर बढ़ेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो न्यूक्लियर पावर
बढ़ेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो न्यूक्लियर पावर घटेगा। इतना ही रहने देते हैं, उसके आगे चलो। कट करो जी भारती। आज टोटल